मैं बेसिकली हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ और मेरा जन्म स्थान वही है और आगे जो मेरी एजुकेशन हुई है वो सब नोएडा से हुई है। ओके। सो कहते हैं कि हम पैदा तो गांव में होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को पाने के लिए लाइमलाइट के चक्कर में हम गांव को छोड़ना पड़ता है। फिर गांव को छोड़ने के बाद आपने किस शहर को पकड़ा सबसे पहले? सो इस मामले में मैं थोड़ी सी लकी रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली पापा ऑब्वियसली गांव में रहते थे, तो वो आगे उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग करी एंड देन ही मूव टुवर्ड्स द सिटी। सो उनकी शादी हो गई तो ऑब्वियसली वो अपनी बीवी के साथ सिटी में ही मूव कर गए एंड देन आई गॉट टू बी। मैं मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ कि मुझे गांव का वो पूरा एसेंस नहीं मिल पाया। मेरा बचपन गांव में नहीं है, मेरा बचपन सारा मैंने सिटी में ही गुजारा है। मेरी पढ़ाई, कॉलेज, एवरीथिंग हैपेंड इन द सिटी। सो गांव का एसेंस मुझे बस तब तब मिलता था जब मेरे समर वेकेशंस या विंटर वेकेशंस होते थे। सो हम लोग जाते थे नानी दादी के घर पे एंड वी यूज़ टू हैंग आउट विद आवर कज़न्स। सो वो काफ़ी मुझे गांव वाला एसेंस उस समय मिल पाया था। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आप गांव से लाइक तारुफ रखते हैं। हाँ। तो फिर गांव की ऐसी कोई खट्टी मीठी यादें लाइक? येस डेफिनेटली मुझे याद है जब हमारा समर वेकेशन थोड़ा लंबा रहता है, 1.5 2 महीने की छुट्टियां होती हैं अपनी मई जून में। और आपको बहुत सारा टाइम मिलता है अपने फैमिली मेम्बर्स से रूबरू होने का, उनके साथ जो मेरे कज़न्स हैं। हम लोग सब कज़न सब एक ही एज ग्रुप के हैं, तो हम लोग जब जाते थे तो हम लोग का फिक्स रहता था कि भाई समर वेकेशंस हैं, नानी के घर तो जाना ही है। वो एक फिक्स रहता था, तो हम लोग खेतों में जाते थे और हैंडपम्प जो होता था उसके नीचे नहाते थे। वो बहुत किया है मैंने, ट्रैक्टर भी चलाया है अरे बचपन वाह! में। और मतलब गांव के जितने जो छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं ना, सारे एसेंस मैंने किए हैं। बट हाँ, प्रॉपरली नहीं बोल पाऊँगी कि हाँ मैं अपना पूरा बचपन मैंने गांव में बिताया, बट नहीं, देर आर सो गुड गुड मोमेंट जो मैंने गांव में बिताए हैं। जैसे भैंस से दूध निकालना और वो एक बैलगाड़ी होती थी, उसमें बैठ के मस्त घूमना। सो वो सब मैंने किया था। उस समय कभी फ़ोन की याद आई थी लाइक आज जैसे मोबाइल अगर मैं आप दर्शकों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट अगर एक लॉ लॉ पास करता है कि लाइक इसको अगर मौत की सज़ा दी जाए तो मोबाइल उससे दूर कर दो, ऑटोमेटिक इंसान मर जाएगा। आज क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में मोबाइल इतना इन्वॉल्व हो चुका है ना कि हम नहीं रह पाते मोबाइल के बगैर। हाँ एग्जैक्टली अभी जो जनरेशन जो चल रही है फ़िलहाल, बिकॉज आई कम फ्रॉम 90s, तो उस समय मोबाइल फ़ोन वॉज नॉट देयर आई गेस। उस समय टेलीफोन्स हुआ करते थे, वो MTNL BSNL वाले। तो मेरा सवाल भी वही था कि अब कैसे लग रहा है कि लाइक उस समय मोबाइल की याद आई, मतलब अब समझ में आ रहा है ना कि हमने बचपन में जो रियल जो खेल होता था गांव का, जो हमने वो खेला है। आज के लोग जो खेल रहे हैं लाइक वो हाँ, मोबाइल। मैंने गिल्ली डंडा खेला है, मैंने पिट्ठूग्राम खेला है। मतलब बचपन मैंने बहुत अच्छे से बिताया और आज की डेट में जब उन बच्चों को देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है यार ये क्या है, ये तो है ही नहीं चाइल्डहुड। मतलब कुछ नहीं, दिन भर बस फ़ोन में लगे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं या कुछ वीडियोस बनाते रहते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल्सो फन, ऐसा नहीं है कि वो भी कुछ गलत है, बट एक एक इनोसेंस जो एक एक बच्चे में होती है ना, वो तब आती है जब आप ये गैजेट से अलग होते अलग हैं। रहता एंड जैसे अब भी हम जैसे नानी के घर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग फ़ोन के गैजेट्स, वहाँ पे नेटवर्क नहीं पकड़ता है, हमारा फ़ोन साइड हो जाता है। और उसके अलावा हम जो अपनी नानी से बात करते हैं, बिकॉज़ नानी अभी थोड़ा ओल्ड हो गई है, तो अब उनसे जो बातें वो सुनना, मतलब जो बताती हैं, वो एक अलग ही समा बांधता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने रूट्स की तरफ जाते हैं तो आप अपने एंसेस्टर्स या अपने जो आपके बड़े हैं उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, ये गैजेट से अलग होके। वरना वही बात है, गाँव भी जा रहे हैं और सीधा फ़ोन में लगे हैं, तो देन व्हाट्स द पॉइंट। खेतों में जाओ, वहाँ पे ट्रैक्टर चलाओ, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। है। वैसे खेतों से याद आया कि आप आज की ड्रेस भी आपकी बहुत प्यारी है वैसे। थैंक यू तो सो क्या सोच मच। के लाइक उस समय क्या माइंड में था कि आज मुझे ये पॉडकास्ट में यही कपड़े वेयर करने लाइक? मुझे ऐसा कुछ नहीं था, बस आई रियली लाइक द जैस्मिन वाला लुक, सो इट हैज़ दैट बलून एंड ऑल एवरीथिंग। और मुझे बस ये चीज़ें बहुत पसंद हैं, सो या तो आई, मतलब ऐसे ही रैंडमली, लाइक ठीक है आज आज क्रिसमस भी है, सो बस ऐसे ही फील हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा एक यू नो क्यूट सा बन के जाना है, जैस्मिन लुक कर लिया मैंने आज। फिर आते हैं शहर की तरफ। तो जब गांव आपने छोड़ा लाइक आपका आज के डेट में गांव को भी गांव बोलना इवन गलत हो गया है। हम भी अपने गांव जाते हैं तो वो सारी फैसिलिटीज़ जो मुंबई में नहीं है वो हमारे गांव में। इवन जो ज़मीन हम यहाँ घर खरीदते हैं इससे अच्छे घर हमारे गांव में मिलते हैं।
और इससे अच्छे खासे प्राइजेस में मिलते हैं। तो खैर आप उत्तराखंड में रहते हो तो देवों की भूमि है, यस, ब्रह्मा मतलब विष्णु महेश हर कोई वहाँ रहते हैं। तो देवों के देव महादेव। महादेव खुद रहते हैं वहाँ पे। तो जब शहर आए मुंबई तो कैसे आना हुआ, और कौन सा वो पहला ऑडिशन था जिसमें आपने पहले ऑडिशन दिया और फिर देन आप जैसे सिलेक्ट? मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी जर्नी सिटी टू सिटी चेंज हुई है। ऑब्वियसली एक दिल्ली से आए हुए कोई लड़की तो वो सिटी के तौर तरीके जानती है, बट मुंबई कट टू इज़ एक्चुअली वेरी डिफरेंट। मतलब मुझे ऐसा लगता है इसको मोस्टली इसीलिए फाइनेंशियल सिटी बोला जाता है बिकॉज़ यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फास्ट है सारी चीज़ें। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नोटिस की हैं कि मतलब कोई भी इंसिडेंट होता है या कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है ना, नो वन केयर्स। मतलब हमारे नॉर्थ में तो हम खड़े होकर पूछने आ जाते हैं, भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है। यहाँ कोई पूछता भी नहीं है किसी से, सब अपना पतली गली से निकल जाते हैं एंड कोई पुलिस को भी कॉल नहीं करता है। मैंने तो ये भी चीज़ यहाँ पे नोटिस की है। सो वो मेरे लिए थोड़ा सा एक ड्रास्टिक से चेंजेस थे कि हाँ भाई सिटी तो सिटी है बट सिटी टू सिटी वास्ट चेंजेस हैं इसमें। सो मैंने पहला ऑडिशन एक्चुअली मैं जब दिल्ली में ही थी, आई वॉज डूइंग माई कॉलेज, मैंने तब ही दिया था। दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू मुंबई विद माई डैड। और देर वॉज दिस शो साटा हक, बियॉन्ड ड्रीम्स का था। तो दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन कि मैं स्पेशली उस ऑडिशन के लिए मुझे कॉल आया था एंड दैट कि हम आपको टेस्ट करना चाहते हैं इस कैरेक्टर के लिए, दिस इज़ द मेन हीरोइन ऑफ द शो और आप प्लीज़ आ जाइए। एंड आई टोल्ड देम कि भाई मैं तो नहीं रहती हूँ मुंबई में। एंड लाइक नहीं नहीं मैम प्लीज़ आप इस ऑडिशन के लिए आ जाइए एंड इफ़ थिंग्स वर्क आउट गुड तो आपको फिर परमानेंटली मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा बिकॉज इसका सारा शूट मुंबई में होने वाला है। मैंने ये चीज़ अपने डैड से डिस्कस करी तो पापा ने ऑब्वियसली बोला कि मैं अकेले तो नहीं जाने दूंगा तुमको, तो चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो 2 दिन हम लोग आए, पापा ने अपना सारा काम वाम सब कुछ फिगर आउट किया एंड देन ही केम और मैंने वो पहला ऑडिशन दिया था। सो या दैट वाज माय फर्स्ट वन। और हमने सुना कि आई मीन देखा भी आपको टीवी में, लाइक कलर्स का कोई एक अच्छा शो आपने किया था, वो उसकी क्या कहानी है आपकी? सो उससे पहले मैंने कपल ऑफ एपिसोडिक शोज़ एड्स वगैरह कर लिए थे एंड मुझे याद है कि किसी कास्टिंग वाले का मुझे कॉल आया था कि ऐसे ऐसे ये दिस शो इज़ देयर। मैंने कहा या ऑब्वियसली आई नो अबाउट दिस शो, मतलब इट्स बिन सच अ लॉन्ग रनिंग शो। और ये स्टार्टिंग जब वो बच्ची थी चकोर, दैट मतलब माय फर्स्ट शो वाज उड़ान। सो वो स्टार्टिंग से ही बहुत फेमस हो गया था एंड देन इट का मतलब लीप आया, उसके बाद जो छोटी बच्ची थी बड़ी हो गई, वो उसने भी बहुत हाइप लिया शो ने। सो मुझे था कि मैंने कहा दिस इज़ माई अपॉर्चुनिटी, आई शुड ग्रैब इट। नहीं नहीं मैं ऑडिशन देने आती हूँ और मैंने ऑडिशन दिया ना, आई क्रैक्ड इट। और बस सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ ये थी कि उस शो में जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो थी बुंदेलखंडी। अरे जो कि मेरे लिए एकदम न्यू थी। मतलब जो हम लोग नॉर्थ इंडियन बहुत बेसिक हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं और बुंदेलखंडी वॉज नॉट इवन माई कप ऑफ टी एट ऑल। स्टार्टिंग का 1 मंथ मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था उस लैंग्वेज को लेके, बहुत फंबल्स आते थे एंड आई यूज़ टू फील वेरी सैड ऑल्सो कि मेरी वजह से बाकी सब एक्टर्स को सफ़र करना पड़ रहा है। और फिर मैंने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना मैं बुंदेलखंडी में अपने नॉर्मल वे में भी बात करूं, मतलब अपने ऑफ सेट भी बात करना चालू करूं अराउंड में, लाइक घर में around, फैमिली में। because I have seen lot of actors doing method acting like that. So method acting is very difficult, but कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये फर्स्ट ऑप्शन में ट्राई करके देखती हूँ। सो आई स्टार्टेड टॉकिंग इन बुंदेलखंडी टू माई मॉम डैड फ्रेंड्स, जो भी मुझे कम अक्रॉस होता था। सो उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया एंड देन आई पुल्ड इट ऑफ। सो या